नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मार्च 2020 में एक बड़ा तख्ता पलट हुआ था, राजनीतिक घटनाक्रम जो हुआ था जिसने मध्य प्रदेश की तख्ता को, सियासत को पलट कर रख दिया था, जब सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा था और तब से ही लगातार सियासी उठापटक चली आ रही है। और अब एक बार फिर ठीक एक साल बाद राहुल गांधी को फिर सिंधिया की याद सताने लगी है। जी हां, यूथ विंग को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सिंधिया का उदाहरण दे डाला है। हमारे संवाददाता नमन इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। नमन, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और आखिर क्यों उन्हें एक साल के बाद फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद सताने लगी है? जी देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सियासत की यदि बात की जाए तो आज से एक साल पहले एक बड़ा फेरबदल मध्य प्रदेश की सियासत में हुआ था, जहां पर कमलनाथ की जो कांग्रेस सरकार थी वो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अहम योगदान रहा था, जिसमें वो अपने विधायक लेकर के कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। वहीं अब एक साल बाद एक बार फिर राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद सताने लगी है। चूंकि बता दूं मैं कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में बेहद पुराने मित्र माने जाते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक भी जो हैं वो माने जाते रहे हैं और दोनों का एक करीबी नाता और रिश्ता रहा है। संसद की बात करें या हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बेहद जुड़े हुए रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक रहे हैं। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम के एक साल बाद एक बार फिर राहुल गांधी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की याद आई है और उन्होंने यूथ विंग को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूथ विंग को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते तो अब तक मुख्यमंत्री बनाए जा चुके होते। यही उन्होंने आने वाले समय में एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में वापस आने की संभावनाएं भी जताई है। इसी के साथ यदि बता दिया जाए तो यूथ विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और भी कई बातें जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई राहुल गांधी ने बताई है। इतना ही नहीं, अब इस पूरे बयान के बाद और इस उदाहरण के बाद कहने के मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल जो है वो मच चुकी है। लगातार जो है भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आए हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है, जिसके बाद पूरी राजनीति जो है मध्य प्रदेश की वो कहीं ना कहीं सियासी भूचाल में अब तब्दील होती नजर आ रही है, जहां पर जो है भाजपा के बड़े नेता कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के निशाने का करारा जवाब देते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अब जहां जैसे ही राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर उदाहरण दिया यूथ विंग को संबोधित करते हुए, वैसे ही न सिर्फ सिंधिया बल्कि भाजपा के कई नेता अब राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। बयानों की बौछार यहां पर शुरू हो चुकी है। लेकिन नमन, सवाल यह आता है कि क्या राहुल गांधी के दिए गए बयान में आखिर कितनी सच्चाई है? क्यों आखिर राहुल गांधी सिंधिया की जो पोजीशन है भाजपा में उसको बैक बेंचर की तरफ देख रहे हैं, बैक बेंचर की तरह देख रहे हैं? क्या वाकई में सिंधिया भाजपा में बैक बेंचर की तरह नजर आ रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पे यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद से लगातार जो है निशाना साधते नजर आ रही है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिंधिया भाजपा में जाने के बाद एक बैक बेंचर्स के रूप में जो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इसके उलट जो है उपचुनाव में यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के जितने भी विधायक थे सभी को मौका दिया और उसमें से कुछ जो विधायक हैं वो जीत करके भी आए हैं। वहीं जीते हुए विधायकों में से कुछ लोगों को मंत्री भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। साथ ही खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सांसद की जो है जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो अब तक तो इस प्रकार की कोई इस तरह की बात जो है वो देखने में नहीं आई है। लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह के निशाने लगाकर कहीं ना कहीं जो है सियासत की रोटी जो है वो सेकना चाहती है और यही कारण है कि वो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर निशाना साधते नजर आती है। जी बिल्कुल, तो जब से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ था तब से लेकर अब तक लगातार बयानों की बौछार जो है वो चलती आ रही है। ये बौछार कुछ थमी ही थी कि ठीक एक साल बाद जब राहुल गांधी को फिर सिंधिया की याद आई और उन्होंने सिंधिया का उदाहरण दिया, ये बौछार फिर से तेज होती नजर आ रही है और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं द्वारा लगातार इस तरह की बयानबाजी अब होती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस सियासत के दौर को कहां जाकर थमा पाते हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।